अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम अपने क्रैक इंटरव्यू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फ्लटर के अंदर हमारे पास दो किस्म की डिज़ाइनिंग होती है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड एडेप्टिव डिज़ाइन। तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या होता है, आज हम उसके हवाले से डिस्कस करते हैं, जो कि अक्सर व बेशतर इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बेसिकली डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन की लेआउट के ऊपर, स्क्रीन साइज़ एंड रेजोल्यूशन के ऊपर। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये चीज़ होती है कि आपका जो भी यूआई है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिव है कि वो अगर छोटी स्क्रीन पे चले तो उसका बिहेवियर सेम रहे, और अगर स्क्रीन का साइज़ चेंज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या आपकी रेजोल्यूशन चेंज हो जाती है तो उस पर उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। लेकिन अगर हम एडेप्टिव डिज़ाइन की बात करें तो एडेप्टिव डिज़ाइन बेसिकली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट चीज़ होती है। कि मिसाल के तौर पे फ्लटर हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्टेड है। iOS हो गया, एंड्रॉयड, वेब, डेस्कटॉप, मैक, विंडोज़। तो अब इन सब प्लेटफॉर्म्स के अंदर फीचर्स डिफरेंट होते हैं, यूआई लेआउट्स डिफरेंट होते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ और वो एप्लीकेशन अगर iOS पे रन कर रहा हूँ तो उसका बिहेवियर iOS की तरह ही होना चाहिए, और अगर एंड्रॉयड पे रन कर रहा हूँ तो उसकी यूआई एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग ही नज़र आनी चाहिए, और अगर वेब पे रन हो रही है तो उसका यूआई वेब के अकॉर्डिंग ही नज़र आना चाहिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वो अपने आप में एडप्ट करता है, तो इस चीज़ को हम एडप्टिव डिज़ाइन करते हैं कि हमारा डिज़ाइन या हमारी जो डिज़ाइनिंग ऐसी हो कि वो अडप्टिव हो, कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले तो वो उस प्लेटफॉर्म की जो अपनी खुसूसियात है उसको खुद ही अडप्ट कर ले। तो ये बुनियादी फ़र्क होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और अडप्टिव डिज़ाइन का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।